तो चलो बच्चों, हम लोग अपनी आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। और कोशिश ये रहेगी कि आज हम लोग इस 2024 वाले सेट को भी समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ये एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर। अच्छा, परिमाप होता क्या है भैया? तो पहले तो ये डिसाइड कर लो भैया कि आपको जो बगीचा है वो क्या वर्गाकार है या आयताकार है। तो इसके लिए यहां से आपको हिंट मिल जाएगी। कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी है। तो लंबाई और चौड़ाई बराबर तो नहीं है। अब बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये आयताकार भाग होगा। तो ये मान लो एक आयताकार बगीचा है जिसकी कुछ लंबाई L है और चौड़ाई B है, मान लिया हमने। तो जो आयत का परिमाप होता है, देखो पहला सबसे मान लो क्या, समय ठंडी है मानने के लिए मत बोलो, माना बगीचे की लंबाई L व चौड़ाई B है। तब क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है तुम्हें? दो तीन बातें। पहला कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है, एक ये इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास इसका परिमाप 120 मीटर है, और दूसरा इंफॉर्मेशन है इसका जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर है स्क्वायर है। तीन इंफॉर्मेशन तुम्हें दी गई है। ठीक, इन तीनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो परिमाप क्या होता है पहली बात तो यहां से पहले लास्ट इंफॉर्मेशन की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है। पहली बात, लंबाई जो है वो चौड़ाई की दोगुनी। और क्या है? परिमाप। तो आयत का जो परिमाप होता है ना, आयत का जो परिमाप होता है ये होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है ना भाई? परिमाप का मतलब क्या है कि इसकी पूरी लंबाई कितनी है। तो आप देखो ये भी L होगा, ये भी होगा, तो L प्लस L 2L प्लस 2B क्या बनेगा? ये 2L प्लस 2B। 2 कॉमन लोगे वही क्या बन जाएगा? L प्लस B। और ये तुम्हें दे रखा है, कितना दे रखा है? 120 मीटर। तो आपको ये क्लियरली मिल जाएगा कि L प्लस B का मान कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। और हमें यार फालतू की चीजें क्यों दे रखा है इन्होंने? इतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं थी यार। चलो, तो L हमारा 2B के बराबर है, तो रख दो यहाँ पे 2B प्लस B बराबर 60। तो कितना आ जाएगा? 3B बराबर 60। तो B का मान तो ऐसे ही आ गया यार 20, है ना? मीटर में दिया हुआ है तो 20 मीटर। और जब B का मान आ गया तो B का मान किसी में भी रख के आ रहा है, L निकाल लो। L तो वैसे भी 2 गुना है, तो L बराबर कितना आ जाएगा? 2B है तो 2 इंटू में 20। तो L की वैल्यू आ जाएगी यहां से हमारे पास L बराबर 40 मीटर। हमें तो क्षेत्रफल की जरूरत ही नहीं पड़ी है यार, क्षेत्रफल वाली इन्फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अब आप देखो इसका क्षेत्रफल भी 40 दुना, 40 को 20 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 4 दूनी 800 मीटर स्क्वायर आ रहा है ना। तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी है, बताओ फालतू में दे रखे हैं खाली। तो आगे लिख लेना कि भैया तो हमें निकालना क्या है? सर लंबाई और चौड़ाई, तो आगे लिख लेना अतः बगीचे की लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। ठीक, चलो छापो भैया। आपके पास ये दो समीकरण है, इनको हल करना है। चलो कर लेते हैं यार, कौन सी बड़ी बात है। ऐसा हो तो गया होगा, क्यों वर्मा जी? तो भैया देखो, ये तुम्हें दिया हुआ 3/2x माइनस 5/3y बराबर -2। इसको थोड़ा सा अपन हल कर लेते हैं। हल करने का तरीका क्या है? देखो 2 और 3 का लासा होता है 6, 6 से पूरे समीकरण को गुणा करवा दो। ठीक है, तो 6 से जब पूरे को गुणा करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा भैया? देखो यहाँ पर, या ऐसे कर लो यार, थोड़ा एलसीएम भी बराबर कर लेते हैं। 3 त्रिक का 9x माइनस 5 दूनी 10y, और ये जो 6 जाएगा वो उधर गुणा हो गया, -6 दूनी 12। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 है तुम्हारा। दूसरा वाला ये है, इसको भी कर लो भैया। क्या करो उससे भी? 13/16 लिखा हुआ है। कोई बात नहीं। तो x/3 प्लस y/2 बराबर 13/16। ठीक है, तो अब इसको लिए क्या करेंगे भैया? देखो काम ये करो, एक वही
पहले तो इसको एलसीएम बराबर यहाँ इधर से हटाओ, फिर 16 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो इसको 3 दूनी 6, तो इसको करेंगे 3 से गुणा, सॉरी 2 से गुणा करेंगे इसको, तो यह जाएगा 2x, ये इधर जाएगा प्लस का 3y बराबर 3 दूनी 6, तो 6 गुणे 13/16 है ना, ये उधर भेज दिया। तो इसको काटोगे, 2 3 6, 2 8 16, 8 इधर आएगा, 8 दूनी 16x प्लस 8 त्रिक 24y बराबर 13 तिया 39, इक्वेशन नंबर। अब ये दो समीकरण हमारे पास में है, इनको किसी तरीके से हल करते हैं और क्या है, ठीक है। एक काम करो, कौन से मेथड से किया जाए, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, क्या इस्तेमाल कर ले, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि के लिए भैया एक किसी का गुणांक बराबर कर लो, चलो y का बराबर कर लेते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 24 है, ठीक है ना। तो 24 पंचे कितना हो जाता है, 4 पंचे 20, 5 10 11 110 है ना। तो इस पूरे को एक काम करो, 5 से गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और इसको 110 से के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 को उठाओ और इसको 11 से गुणा करवाओ, ठीक है ना। फिर और इसको जोड़ देते हैं, समीकरण 2 को किससे गुणा करते हैं, 5 से। तो जब समीकरण 1 को आप 11 से गुणा करोगे तो 11 9 99 x माइनस ये हो जाएगा 11 धामा 110 y बराबर ये -12 को 11 से गुणा करेंगे भैया कितना हो जाएगा, माइनस का 12 इकन्नम 12, एक बचा 12 एकम 12 और 1 13 132। और इसको जब गुणा करेंगे भैया किससे, 5 से, तो 16 पंचे 80x प्लस ये तो वही आ जाएगा 110y, इसी के लिए तो सारा कांड किया हुआ है। और इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 9 45, 4 बचेगा, 5 3 15 और 4 19 है ना। कोई समस्या, जोड़ो उड़ो भैया कितना आएगा, ये तो कट गया, ये आ गया तुम्हारे पास में 9 और ये 9 8 17, ये तो खतरनाक वैल्यू आ रही है यार। 5 में से 2 जाएगा, ये बचेगा 3, ठीक है। 9 में से 3 जाएगा 6, 63, 63 क्या 179 क्या, 3 टाइम जाएगा क्या, 63 को 3 से गुणा करेंगे, 3 3 का 9, 6 3 का 18, 189 आ रहा है यार, 3 3 का 9, 3 6 का 18, 189 आ रहा है यार। कहीं गलती तो नहीं कर दी कोई यार, कटना तो चाहिए इसको। ये 3/2 x माइनस 5/3 y, तो इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर किया, तो 3 3 का 9x 5 दूनी 10y बराबर 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। इसको क्या x/3 प्लस y/2 बराबर 13/16, तो ये हुआ 2x, इधर गया 3y, ये उधर चला जाएगा, 3 दूनी 6, 2 3 6 2 8 16, 8 13 3 39, और इस 8 को इधर भेजा, 8 दूनी 16, 8 3 24 भाई, ठीक है। कहीं गलती तो ना हुई है, तो इसको कटना तो चाहिए यार, घटाने हटाने में तो गलती नहीं हो रही कोई। इसको 11 से गुणा करना है, समीकरण 11 9 99, 11 9 99 है, घटाने में दिक्कत है। 3 2 5 6 3 में, ये तो सही है यार, गुणा एक्स की वैल्यू ज्यादा वैल्यू बड़ी नहीं आ रही है क्या, 99x माइनस 110 वही बराबर -132, यहाँ पे -2 था ना, हाँ -2 ही तो था, ओके। ये जो वैल्यू आ रही है 11 9 99x, ठीक है। चलो कोई नहीं यार, क्या कर सकते हैं, हाँ। अरे महाराज, मैं इससे ये थोड़ी घटेगा, इससे कहाँ घटेगा, घटेगा तो 195 सी ना 132, 5 में से 2 जाएगा 3, 9 में 3 जाएगा 6, 63 ही तो बचेगा यार। ये ऐड हो रहा है ना, देख लो यहाँ पे घटा थोड़ी रहा है, ये ऐड हो रहा है, तो ऐड होगा तो ये तो प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस है, 195 माइनस 132 से तो 63 ही आएगा, ओके। चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, जो आ रहा है वैल्यू आ रही है, दैट्स इट।
कुछ नहीं कर सकते उसमें, फिर एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है। आंसर क्या दे रहे हैं, आंसर तो कहाँ गया है, क्वेश्चन नंबर 23। एक्स बराबर 2, वाई बराबर 3, एक्स बराबर 2 नहीं रे, 5/3 पे नहीं आ रहा यार, कोई चांस नहीं है, सवाल में गलती दोनों हुई है। 3/2 एक्स माइनस 5/3 वाई बराबर -2, ठीक है, x/3 प्लस y/2। अरे यार 13/6 है, क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, 13/6 है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन ही गलत तुमने लिखा हुआ है, 13/6 है यार, मैं वही सोच रहा हूँ काहे इतना बड़ा कैलकुलेशन आ रही है, क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। तो 3 दूनी 6, तो ये वाला 6 इधर जाएगा तो 6 बराबर, तो ये कटेगा तो बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13, इक्वेशन नंबर 2। सब देख लो तो तुम लोग इतना नहीं ध्यान दे सकते हो यार, ऐसे यार फंसाओगे तुम लोग। हाँ तो देख लेते हैं भैया, अब ठीक है, पहला समीकरण अपने पास ये था, दूसरा ये है, ये 3y है, ये 10 है, इसको 3 से गुणा करा दो, इसको 10 से गुणा करा दो, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे, ये 30 बन जाएगा, और इसको 10 से गुणा करा देंगे, प्लस में समीकरण 2 गुणे 10, ठीक है, चलो इसको 3 से गुणा कराओ, तो 9 त्रिक 27x माइनस का 30y बराबर 12×3=36, इसको करेंगे 10 से तो ये आ जाएगा 20x प्लस का 30y बराबर 13×130, 7 2 2 4 47x बराबर, ये तो कट जाएगा, यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4, ठीक है, यहाँ बचा 2, 12 में से 3 जाएगा 9, 47 दूना 94, ठीक है, और x का मान कहीं भी रख दो यार, चलो किस में रख देते हैं, 1 में रख दे, कहीं भी रख दो यार, रख के निकाल लेना यार, चलो x का मान 1 में रखो, तो क्या मिलेगा हमें, 9 गुणे 1 माइनस 10y बराबर -12 है, हैं? अरे कहाँ दिमाग चलने लगा, अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो 10y बराबर 9 दूनी 18, 18 और 12, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा ना, तो 30, तो 10y बराबर 30, तो y का मान कितना आ जाएगा, चलो नोट डाउन करो। सब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, कह रहा है देखो एपी का मतलब क्या होता है भैया, समांतर श्रेणी की बात कर रहा है वो, चलो इधर ध्यान दो, इधर एपी का मतलब है वो समांतर श्रेणी की बात कर रहा है, अब वो कि 51 पदों का योग बताना है, कितने, 51, जिसका दूसरा और तीसरा पद तुम्हें पता है, तो भैया जब हम कोई एपी लिखते हैं ना, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है, तो एपी क्या होगी, चलो कोई नहीं, लाइट ही कटी है, कौन सा है ना, तो सार्वंतर डी है, तो इसका एपी क्या लिखोगे आप, तो इसके लिए जो हम एपी लिखेंगे, हमारी एपी ये कुछ ऐसी होगी, पहला पद, फिर इसमें क्या कुछ जोड़ेंगे, सर्वांतर जोड़ेंगे, a प्लस डी, फिर क्या बनेगा अगला पद a+2, यही बनेगा। अब हमें ये a+d यानी दूसरा पद दिया हुआ है, a+d का मान कितना दिया हुआ है, कह दूसरा पद 14 है, और a+2d का मान कितना दिया हुआ है, 18 है, यही है, तो अगर हम इन दोनों को घटा दो तो यहां से d का मान आ जाएगा, तो घटाओ इनको भैया, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, तो क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से 1 को घटा रहे, ध्यान रखना, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1,
तो इससे इसको घटाएंगे तो ए से ए तो कट जाएगा, 2d से d जाएगा, कितना बचेगा 2d माइनस डी बराबर 18 माइनस 14। तो 2d से d जाएगा, कितना बचेगा भैया, d बराबर 4 आ गया। सर वैसे तो निकालने की जरूरत भी नहीं थी ना, ये ना भी करें तो भी हो जाएगा। अगर हम ये ना भी करें तो क्या सार्वंतर नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पर चूंकि देखो हम वैसे भी लिख सकते थे भैया, डी का मान हमें पता है भैया क्या होता है, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। तो यहां से भी डायरेक्टली हम लिख सकते थे 18 माइनस 14, डी का मान कितना आया 2। पर चूंकि यार देखो सवाल हमें करना है 4 नंबर के लिए, सॉरी 4 ही आएगा भैया, 18 से 14 घटेगा तो 4 ही आएगा, टेंशन मत लो। सवाल हमें करना है 4 नंबर के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा ये टीम टाम करना पड़ता है 4 नंबर पाने के लिए। ठीक है, 4 नंबर का ये नहीं भाई, 6 नंबर का सवाल है। अब 6 नंबर के लिए तो इतनी आसानी से कैलकुलेशन करके आ जाओगे, तो 6 नंबर तुमको देंगे क्या, तो काट लेंगे 1 नंबर 2 नंबर फालतू में, तो फायदा क्या है। ठीक है भैया, तुम जैसा चाहते हो हम वैसा कर देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये वाला आता नहीं है, ठीक, आता है पर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें 6 नंबर लेने हैं पूरे। ठीक है, तो चलो डी का मान आ गया। अब क्या करो भैया, किस डी का मान उठा के किसी में रख दो, तो डी का मान समीकरण 1 में रखो, तो क्या मिलेगा, a प्लस 4 बराबर 14, तो a का मान कितना आ जाएगा 10। तो हमें अब श्रेणी लिखो पहले भैया, अतः एपी क्या बनेगा, a का मान है 10, फिर 14 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 14, फिर 18, फिर 22, ये तुम्हारी एपी बनी। ठीक है, अब ये जो एपीआई है, इस एपी के 51 पदों का योगफल बताना है। तो एन का देखो, ए का मान कितना है सर, ए का मान है 10, डी का मान है 4, एन का मान दिया हुआ है 51, रख दो। एस एन बराबर क्या होता है सर, एस एन बराबर होता है एन बाई 2 ए प्लस सॉरी 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन की जगह रखो 51/2, 2 इंटू 10 प्लस एन की जगह रखोगे 51, 51 से एक जगह कितना बचेगा 50, बोले डी का मान कितना दिया हुआ 4, तो ये आएगा 51/2 अंदर 10 दूना 20 प्लस 5 चौक 20। कहा कर रहे हो, है ना, तो ये क्या बचेगा भैया 51/2 गुणे 220, तो ये कितना आ जाएगा 51 गुणे 110, तो गुणा कर दो भैया, कितना आएगा, जीरो ऐसे लिख लो, 11 कम 11 के 1 हासिल आई 1, 11 × 5 = 55 और 1, चलो छापो। क्या कहता है अगला सवाल कि भैया एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, ठीक है लगा रहने दो, इसके मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। ठीक, तो चलो देखो क्या कहना चाह रही है, ये आपसे कहना चाह रहे कि यहां पे मान लो एक मीनार है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, एक मीनार है। ठीक, मीनार कितनी है, बस यहां से केवल यहां तक मीनार है, ए बी क्या है, एक मीनार है, और इस मीनार से 10 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना, यहां से 10 मीटर की दूरी पर ये हमने कोई एक पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट को बोल दिया मान लो पी। तो कह रहे इस मीनार के शिखर और ये जो यहाँ पे झंडा लगा हुआ है, इसके शिखर के उन्नयन कोण हमें दिए हुए हैं। झंडा हमारा क्या है, मान लेते हैं बीसी है, ठीक है, यहाँ पे एक बढ़िया झंडा लगा हुआ है, तो झंडा क्या है अपने पास, बीसी झंडा है, ए बी मीनार है, यहां से ये 10 मीटर की दूरी पर कोई एक पॉइंट है। ठीक, ये इंफॉर्मेशन हमें दी है, तो हमसे ये कह रहा है कि भैया आप झंडे की ऊंचाई बता दो क्या होगी। झंडे की ऊंचाई हमने मान लिया कितनी भैया, बीसी की ऊंचाई कितना मान ले अपन, एच मान लेते हैं, ठीक है ना, और तो कोई इंफॉर्मेशन हमें दी नहीं है, चलो इसको एच मान लेते हैं और एच की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये वाला कुछ नहीं है तो इसको एक्स मान लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। तो देखो त्रिकोणमिति में ना एक खास बात ये रहती है कि मोस्टली 80 से 90% क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसमें आपको दो त्रिभुज बनेगा
एक त्रिभुज से बैलून निकालनी है, दूसरे वाले में रखनी है, यही काम करने हैं तुम्हें। अब यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल बन रहा है छोटा वाला 45 डिग्री का, और ये पूरा वाला बन रहा है 60 डिग्री का। तो भैया दो त्रिभुज बन रहे, एक बार एपीबी में ले लो और एक बार एबीसी में, सॉरी एपीसी में ले लो। तो त्रिभुज पीएबी में, समकोण त्रिभुज पीएबी में ठीक है, तो पीएबी में क्या मिलेगा हमें, वही लगाओ tan 45। क्या होगा भैया, लंब बटे आधार, लंब कितना है x, आधार कितना है 10, तो tan 45 1 बराबर x बटे 10, तो x बराबर आ गया 10। और करने की भी जरूरत नहीं थी यार इतना, क्यों, क्योंकि देखो जब भी आपका 45 डिग्री होगा तो हमेशा दिमाग में रखना कि लंब और आधार की वैल्यू बराबर होगी, तो ही वो 45 डिग्री बनाएगा। अब अगर दोनों बराबर होगी, इसका मतलब ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10 होगा। तो ठीक है, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो भैया हमारी मजबूरी है लिखना ज्यादा है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। अब आगे बात करो, पुनः जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो ले लो, त्रिभुज समकोण त्रिभुज कौन सा, पीएसी में। तो पीएसी में लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा h प्लस एक्स, लंब कितना होगा, और tan 60 का मान कितना होता है सर √3, tan 60 का मान √3 बराबर h प्लस x का मान कितना निकाला था 10 निकाला था, तो 10 बटे 10, इसको इधर भेज दो, तो tan√3 इज इक्वल टू h प्लस 10। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, ये इधर जाके घट जाएगा, तो 10 √3 माइनस 10, तो h का मान आ जाएगा 10, कॉमन ले लो क्या बचेगा √3 माइनस 1, तो h का मान आएगा 10, √3 का मान कितना होता है 1.732 माइनस 1, तो h बराबर आएगा 10 गुणे में 0.732, तो h का मान आ जाएगा लगभग कितना 7.32 मीटर। चाहो तो सॉल्व करो, ना चाहो तो यहीं पे आंसर छोड़ दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहो तो यहां तक आओ। ठीक, कोई समस्या भैया, कोई दिक्कत है, वो क्या आंसर दे रहे हैं, ये वाला दे रहे हैं ये वाला दे रहे हैं कि दोनों नहीं आ रहे हैं? अरे यार तो 7.32 मीटर यार, कहाँ भांग खाए हो, अच्छा आंसर भी नहीं दिए हैं, चलो छापो। ये कह रहा है कि 50 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार, अच्छा ये कह रहे देखो यहां पर ना एक 50 मीटर ऊंची चोटी है, मीनार है मतलब, ठीक है ना, इसकी हाइट कितनी है 50 मीटर है, और यहां इसके सामने एक कोई खंभा है, ठीक है, तो ये कह रही है कि यहां से इस खंभे और किस आधार, बना लेते हैं एक बार के लिए, तो इस खंभे के आधार का औनमन कोण और इसके सिरे का जो औनमन कोण है वो तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं सीडी क्या है, खंभा है, सीडी है खंभा है, और ए बी मीनार। अब कह रहा है खंभे के ऊपरी सिरे का यानी यहां का, तो ये वाला जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री है, अगर ये वाला कोण 45 होगा तो उन्नयन कोण का मान भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, और यहां वाला जो बन रहा है यानी यहां से ये वाला जो कोण बन रहा है पूरा ये बन रहा है 60 डिग्री, अगर ये 60 है तो ये वाला भी कोण कितना बनेगा, बस इतनी कहानी इसमें केवल थी। हमें इसकी हाइट निकालनी है, ये मान लो भैया h है, कितना है, और ये इनके बीच की दूरी कितनी है x है। अब सिर्फ एक बात बताओ महाराज, ये पूरी हाइट 50 मीटर है, ये h हमने निकाल दी, तो ये बची वाली हाइट कितनी होगी, ये पूरा तो कितना है भैया 50 मीटर है, ये पूरा ये इतना h है, तो ये बचा वाला कितना होगा, क्या इसको लिख दे 50 माइनस h, लिखना क्या यही होगा ही। अब आपके पास वही दो काम हो गए, फिर से दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक से मान निकालो दूसरे में उठा के रखो, बस इतना काम करना है, तुम निकालो।
एक छोटा वाला ट्रायंगल है, कौन सा भैया? ट्रायंगल BOC, एक ये ले लेते हैं और एक BOD। तो पहले ट्रायंगल BOD ले लो। ट्रायंगल BOD में क्या मिलेगा हमें? tan 45 लगाओगे? हाँ सर वही लगेगा ही। क्या मिलेगा भैया? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 50 माइनस h। आधार कितना है? x। तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया? 50 माइनस h। हमें h का मान निकालना है तो h को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 50 माइनस h, समीकरण नंबर 1। ठीक, तो दूसरा वाला ले लो पुनः। समकोण त्रिभुज, कौन से वाले में? छोटे वाले में तो ले लिया था, अब बड़े वाले में ले लो। BAC में, BAC लिखो, क्या मिलेगा? फिर से वही लगाओगे भैया, क्या? tan 60 की वैल्यू, tan 60 लंब बटे आधार। लंब कितना है? 50 मीटर। ये कितना है? 50 है ना, और ये कितना है? x। तो ये आ जाएगा tan 60 का मान √3 बराबर 50 बटे x। तो यहां से x की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी 50/√3। ठीक है ना, ये बनेगी, तो यही, इसको इक्वेशन नंबर 2। बस इक्वेशन बोलो या ना बोलो भैया, इसको उठा के यहां पे रखो। तो h बराबर आएगा 50 माइनस, h की जगह पे लिखोगे 50 माइनस x कितना है? 50/√3 है। तो h का मान आ जाएगा भैया 50, कॉमन ले लो, तो 1 माइनस क्या मिलेगा? 1/√3। ये तुम्हारे पास इतना मीटर हाइट आ जाएगी। कोई दिक्कत बताओ? नहीं है ना, जानते हैं नहीं है, चलो करो फिर। ठीक है, फिर अपन लोग मिलते हैं अपन अगली क्लास में। चलो इसको छाप लो आप लोग आराम से।